अब एक शंका कर रहे हैं कि रज्जु ज्ञान तय सर्प ज्ञान की निवृत्ति बने नहीं। एक शंका करते हैं कि रज्जु का ज्ञान होने से सर्प की निवृत्ति नहीं होगी। कैसे शंका करते हैं? यद्यपि या रीति से सर्प की निवृत्ति रज्जु के ज्ञान से संभव है नहीं, तथापि सर्प के ज्ञान की निवृत्ति संभव है नहीं। ये कहते हैं यद्यपि या रीति, जो ऊपर बताई थी ना रीति, ऊपर ये कल बताया था ना कि रज्जु का जो ज्ञान है ना, रज्जु के ज्ञान के द्वारा निवारण हो के सर्प का अधिष्ठान रज्जु अवच्छिन्न चेतन का भी निज प्रकार से भान होवे है, ये पीछे बताया था। तो यहाँ ते रज्जु का ज्ञान ही सर्प के अधिष्ठान का ज्ञान है, ताते सर्प की निवृत्ति संभव है, ये बताया था। जो रज्जु का ज्ञान है ना, वो सर्प के अधिष्ठान का ज्ञान है। रज्जु का ज्ञान ही सर्प के अधिष्ठान का ज्ञान है। रज्जु और सर्प का अधिष्ठान कौन बताया था कल? किसी को याद है? नहीं याद ना? सर्प का अधिष्ठान किसको बताया था? यही तो बात थी, यही तो चिंतन करने वाली बात। रज्जु पहित चेतन बताया था, अकेला रज्जु नहीं बताया था ना। यही तो चिंतन ऐसा होना चाहिए कि एक एक बात अपने को याद होनी चाहिए कि क्या कल हुआ था। मेन जो पॉइंट उसी पे चिंतन होना चाहिए। चिंतन का मतलब अंदर बैठ जाए कि कल क्या हुआ था। जब आपने आगे चलना तो आपके पीछे वाली बात इस समय याद होनी चाहिए कि कल क्या हुआ था, उसी से आगे चल पाएंगे। यद्यपि या रीति से सर्प की निवृत्ति रज्जु के ज्ञान से संभव है। जब रज्जु के ज्ञान के द्वारा सर्प के अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा तो सर्प की निवृत्ति हो जाएगी। तो कहते हैं ये तो बात ठीक है, तथापि सर्प के ज्ञान की निवृत्ति संभव है नहीं। सर्प की निवृत्ति तो हो सकती है, सर्प के अधिष्ठान का ज्ञान होने से सर्प की निवृत्ति हो जाएगी, पर सर्प के ज्ञान की नहीं होगी। कहें थे सर्प का ज्ञान कह रहे वो रस्सी के दृष्टांत का नहीं है। हाँ, रज्जू कहो जहाँ रस्सी कहो एक ही बात है। कहते हैं कि रज्जू का जब ज्ञान हो जाएगा तो सर्प तो निवृत्त हो जाएगा, लेकिन सर्प का ज्ञान नहीं निवृत्त होगा। सर्प है, सर्प का ज्ञान दो है ना, वहाँ पर एक सर्प है, एक सर्प का ज्ञान है। सर्प का ज्ञान भी भ्रांति है, सर्प भी भ्रांति है, लेकिन रज्जू का ज्ञान होने से सर्प तो निवृत्त हो गया। कहते हैं उसका ज्ञान नहीं निवृत्त होगा। क्यों नहीं होगा? उसका कारण बताते हैं। काहें ते का मतलब होता क्यों नहीं होगा। सर्प का अधिष्ठान रज्जु अवच्छिन्न चेतन है और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी चेतन है। दो चीज़ें बता दी ना। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। यदि एक ही अधिष्ठान होता तो उसके अज्ञान होने से दोनों चीज़ें चले जाती, सर्प भी चला जाता, सर्प का ज्ञान भी चला जाता। तो कल भी बताया था कि वहाँ पर सर्प का अधिष्ठान कौन है? रज्जु अवच्छिन्न चेतन। और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान कौन है? साक्षी चेतन। दो अलग अलग है ना। इसलिए रज्जु अवच्छिन्न चेतन का ज्ञान होने से सर्प तो चला गया, लेकिन साक्षी चेतन का ज्ञान नहीं न हुआ। जब तक ज्ञान नहीं जाएगा। पूर्वोक्त प्रकार तय रज्जु ज्ञान से रज्जु अवच्छिन्न चेतन का ही भान होवे है, साक्षी चेतन का नहीं। साक्षी चेतन अंदर है ना, रज्जु अवच्छिन्न चेतन तो बाहर है जहाँ रज्जु पड़ी है, लेकिन साक्षी चेतन क्या है? अंदर है, हमारे हृदय अंतःकरण में है। इसलिए उसका ज्ञान थोड़ी हुआ है। रज्जु अवच्छिन्न चेतन का भान हुआ ना रज्जु का ज्ञान होने से। यहाँ ते रज्जु का ज्ञान हुए ते भी सर्प ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी चेतन अज्ञात है और अज्ञात अधिष्ठान में कल्पित की निवृत्ति होवे नहीं। जब तक अधिष्ठान अज्ञात है, उसका ज्ञान नहीं हुआ, तो उस अज्ञात अधिष्ठान में कल्पित की निवृत्ति नहीं ना होती। फिर जब तक आपको अधिष्ठान का ज्ञान ही नहीं है तब तक उसमें कल्पित वस्तु जाएगी नहीं ना। तो सर्प का ज्ञान किस में कल्पित है? साक्षी चेतन में। साक्षी चेतन का भी ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञात है, तो इसलिए सर्प का ज्ञान जाएगा नहीं। किंतु ज्ञात अधिष्ठान में ही कल्पित की निवृत्ति होवे है। जो अधिष्ठान ज्ञात होता है, ज्ञात का मतलब समझते हैं ज्ञान होना। जिस अधिष्ठान की हमारे को पहचान हो गई है, उसमें जो कल्पित वस्तु है वो निवृत्त होती है।
यहाँ ते रज्जु ज्ञान ते सर्प ज्ञान की निवृत्ति बने नहीं, ये शंका की है किसी ने। अब उस शंका का समाधान करते हैं। सर्प के अभाव ते सर्प ज्ञान की निवृत्ति हो गए है। जब सर्प ही नहीं बचा तो सर्प का ज्ञान कहाँ से बचेगा। ये कह रहे समाधान क्या करते हैं, विषय के अधीन ज्ञान हो गए है। ज्ञान किसके अधीन होता है, विषय के। जब आपको विषय सामने है तो उसका ज्ञान होगा, जब विषय ही सामने नहीं है तो ज्ञान कहाँ से बचेगा। विषय जो सर्पता की निवृत्ति होते ही सर्प के ज्ञान की विषय के अभावतें आप ही निवृत्ति हो गए हैं, अपने आप ही हो जाएगी। मानो घड़ा जहाँ पड़ा है सामने तो आपको उसका ज्ञान है, जब घड़ा ही उठा के कोई ले गया तो उसका ज्ञान कहाँ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, स्मृति बचेगी। और स्मृति बच सकती है। जो ऐसे कहें कल्पित की निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञान बिना होवे नहीं, और सर्प का ज्ञान भी कल्पित है ताका अधिष्ठान साक्षी चेतन है, ताके ज्ञान बिना कल्पित सर्प के ज्ञान की निवृत्ति बने नहीं। यदि कोई ऐसा कहता है कि जो कल्पित की निवृत्ति होती है वो भी अधिष्ठान के ज्ञान के बगैर हो नहीं सकती, तो जहाँ सर्प जो है वो रज्जु अवच्छिन्न चेतन में कल्पित था और उसका ज्ञान कहाँ कल्पित है, साक्षी चेतन में। तो इसलिए जब तक साक्षी चेतन का ज्ञान नहीं हुआ तो निवृत्ति बनती नहीं। यदि कोई ऐसा कहता है तो उसका समाधान करते हैं। निवृत्ति दो प्रकार की हो गए है, एक तो अत्यंत निवृत्ति हो गए है और दूसरी कारण में जो लय सो भी निवृत्ति कहिए है। दो तरह की निवृत्ति होती है, एक तो अत्यंत निवृत्ति और एक ये होती है कि जिस कारण से कोई चीज़ पैदा हुई है उस कारण में चली जाए तो वो भी निवृत्ति होती है। कारण सहित कार्य की निवृत्ति अत्यंत निवृत्ति कहिए है, समझिए। कारण सहित कार्य की निवृत्ति वो हो गई अत्यंत निवृत्ति। सारे कल्पित वस्तु का कारण अधिष्ठान के आश्रित अज्ञान है। जितने कल्पित वस्तु हैं उसका कारण अधिष्ठान के आश्रित ज्ञान है। उसका ज्ञान किसके आश्रित है, जो उसका कारण अधिष्ठान है। ता अज्ञान सहित कल्पित कार्य की निवृत्ति तो अधिष्ठान ज्ञान तय ही हो गए है। इसलिए कहते हैं भी जो अज्ञान सहित कल्पित कार्य है ना, उसकी निवृत्ति कब होगी, जब अधिष्ठान का ज्ञान होगा। परंतु कारण में लय रूप जो निवृत्ति सो अधिष्ठान ज्ञान बिना ही हो गए है। जो कारण में लय होना है ना, उसके लिए तो ज़रूरत नहीं है अधिष्ठान का ज्ञान हो या ना हो। घड़ा है तो उसकी निवृत्ति यदि कारण में करनी है, भाव उसको मिट्टी में मिलाना है तो मिट्टी के ज्ञान की ज़रूरत थोड़ी है, फोड़ दो मिट्टी में चला जाएगा, तो निवृत्ति होगी ना उसकी, अधिष्ठान के ज्ञान के बिना ही हो गई। जैसे सुषुप्ति और प्रलय में सर्व पदार्थन का अज्ञान में लय अधिष्ठान ज्ञान के बिना ही हो गए है। दृष्टांत क्या दिया, सुषुप्ति अवस्था में भी एक प्रलय होती है कि नहीं, तो उसमें जितने पदार्थ हैं वो कहाँ चले जाते हैं, अज्ञान में। लेकिन वहाँ पर अज्ञान का ज्ञान जरूरी थोड़ी है, उसके बिना में चले जाएंगे। भले आपको अज्ञान का ज्ञान है या नहीं है, सभी वस्तु अपने अधिष्ठान अज्ञान में चले जाते हैं ना सुषुप्ति में, तो ज्ञान के बिना ही चले गए, अधिष्ठान के ज्ञान के बिना ही उसमें लय हो गए। तहाँ सर्व पदार्थन के लय में निमित्त भोग के सन्मुख कर्म का अभाव है। वहाँ पर कहते हैं जितने पदार्थ हैं ना, उनके लय का निमित्त क्या है, भोग के सन्मुख कर्म का अभाव। जो वहाँ पर भोग होगा ना, तो कर्म के द्वारा नहीं हो रहा ना, कर्म तो वहाँ कोई नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी आप सूक्ष्म वृत्ति से भोग तो करते हैं ना। किसका भोग करते हैं, सुषुप्ति में भोग करते हैं हम, अज्ञान की जो सूक्ष्म वृत्तियाँ उनका भोग करते हैं। लेकिन वहाँ कर्म का तो अभाव है ना। तैसे अधिष्ठान साक्षी के ज्ञान बिना ही सर्प का ज्ञान लय हो गए है। तहाँ सर्प ज्ञान का विषय जो सर्प ता का अभाव सर्प ज्ञान के लय में निमित्त है। जैसे भोग के सन्मुख जो कर्म है ना, उसका अभाव है ना सुषुप्ति में, उसी प्रकार कह रहे हैं कि जो ज्ञान का विषय सर्प है ना, ता का जो अभाव है वही सर्प ज्ञान के लय में निमित्त बन गया। जब सर्प नहीं है तो इसलिए उसका जो अभाव है, सर्प का अभाव ही उसके लय में निमित्त है। या प्रकार से सर्प की निवृत्ति रज्जु ज्ञान तय होवे है, और सर्प का ज्ञान विषय जो सर्प
सर्प ज्ञान का विषय जो सर्पता के अभावते सर्प ज्ञान का लय होवे है। रज्जु का ज्ञान होने से सर्प लय हो गया और सर्प का अभाव होने से सर्प का ज्ञान भी लय हो गया। रज्जु ज्ञान समय साक्षी का भान होवे है अथवा सर्प और ता का ज्ञान दोनों की अनिर्वचनीय अविद्या का परिणाम कहाँ यही है तो इसलिए कहते हैं कि सर्प और सर्प का ज्ञान दोनों की निवृत्ति रज्जु ज्ञान ते हो गए हैं। पहले तो बताया कि रज्जु ज्ञान से सर्प का लय हुआ है और सर्प का अभाव होने से सर्प का ज्ञान लय हुआ है। अथवा से कहते हैं एक प्रकार तो वो हुआ, एक प्रकार ये है कि दोनों की निवृत्ति जो है वो रज्जु ज्ञान से हो जाती है। वो कैसे होती है, काहें थे जब रज्जु का प्रत्यक्ष ज्ञान होवे तब अंतःकरण की वृत्ति नेत्र द्वारा निष्क्रिय रज्जु देश में प्राप्त होवे और रज्जु के समान वृत्ति का आकार होवे है। यहाँ ते रज्जु के प्रत्यक्ष समय मृत्युपहित चेतन और रज्जुपहित चेतन दोनों एक होवे हैं, तिनका भेद रहे नहीं। आगे ना समझ, जागृत में जब रज्जु पड़ी है सामने तो हमारे नेत्र की वृत्ति निकली और वहाँ पर पहुँच गई, तो वहाँ पर दो चेतन हैं। एक तो वृत्ति चेतन जो जहाँ से गया है और एक वहाँ रज्जुपहित चेतन है, तो दोनों चेतन इकट्ठे हो गए ना वहाँ। जब कहते दोनों इकट्ठे हो गए क्योंकि वृत्ति जो है वो रज्जु के समान आकार की हो गई है, तो वहाँ पर रज्जुपहित चेतन था और वृत्तिपहित चेतन दोनों एक हो गए, उनका कोई भेद नहीं रहा, दोनों एक हो गए। जहाँ में यह हेतु है चेतन का स्वरूप से तो भेद कहूँ भी नहीं, किंतु उपाधि के भेद में चेतन का भेद हो गए। वैसे तो चेतन चेतन दोनों एक है ना, व्यापक है चेतन तो, लेकिन यहाँ पर वृत्ति उपाधि है, वहाँ पर रज्जु उपाधि, इसलिए जब तक उपाधि है तब तक अलग अलग थे। जब उपाधियाँ दोनों इकट्ठी हो गई, दोनों उपाधियाँ जब इकट्ठी हो गई तो पहित तो पहले चेतन तो पहले ही चेतन तो एक हैं। वृत्ति उपहित चेतन और रज्जुपहित चेतन का भेद उपाधि, भेद का कौन है, उपाधि। भेद को होता जो अलग करने वाली, उनको भेद, उनका भेद कराने वाली। रज्जु उपहित चेतन और जो वृत्ति उपहित चेतन है उसको अलग कौन कर रहा है, रज्जु और वृत्ति। उपाधि ने हिला किया है ना, वृत्ति और रज्जु वही बताया। स्ववृत्ति और रज्जु भिन्न भिन्न देश में स्थित होवें जब तो उपाधि वाले चेतन का भेद होवे है। जब ये दोनों अलग अलग रहती हैं उपाधि, दोनों उपाधि एक देश में स्थित होवें तब उपहित चेतन का भेद बने नहीं, फिर कोई नहीं ना भेद हो सकता। उपाधि एक जगह आ गई तो भेद खत्म हो गया। यह वार्ता वेदांत परिभाषा आदि ग्रंथ में लिखी है, वहाँ पर खोल के लिखी है। भिन्न देश में स्थित उपाधि तय ही उपहित चेतन का भेद होवे है। एक देश में जब दोनों उपाधि स्थित भी होवें तब दोनों उपाधि से उपहित भी चेतन एक ही होवे है। चेतन का भेद कौन कर रहा है, जैसे आकाश है कि नहीं, आकाश का भेद कब हुआ, जब एक आपने घड़ा बना दिया तो घड़े ने क्या किया, महाआकाश से एक आकाश अलग कर दिया, उसको कहते हैं घटाकाश। फिर आपने घड़ा जहाँ रखा है उसके ऊपर एक कमरा बना दिया तो वो अलग हो गया कि नहीं। कमरे वाला जो आकाश उसको कहते हैं मठाकाश, मठ बना दिया, मठ के अंदर जो आ गया उसको मठाकाश, जो घट में आ गया उसको घटाकाश, तो जो व्यापक है महाकाश। तो आकाश तो एक ही है ना वास्तव में, वाह उपाधि जब जब बनती गई तो उसको अलग कर देती है। जब उपाधि उसकी जो है एक जगह हो जाएगी तो सारे आकाश एक ही हो जाएंगे। उसी प्रकार या प्रकार ते रज्जु के प्रत्यक्ष ज्ञान समय रज्जुपहित चेतन और वृत्तिपहित चेतन एक हैं, तहाँ साक्षी चेतन ही वृत्तिपहित चेतन है। तो जो साक्षी चेतन था ना वही तो वृत्ति में रूढ़ होकर के बाहर आया है ना। तो कहा था भी जब तक साक्षी चेतन का ज्ञान नहीं होगा तब तक सर्प के ज्ञान का भान नहीं होगा, निवृत्ति नहीं होगी।
तो अब कहते जो साक्षी चेतन था वही तो प्रतिपहित चेतन बन के बाहर आया है, तो मानो उसका प्रकाश हो गया। कहाँ है ते अंतःकरण और ताकि वृत्ति में स्थित जो तिनका प्रकाशक चेतन मात्र सो साक्षी कहिए है। साक्षी किसको कहते हैं, ये परिभाषा है साक्षी चेतन की, इसकी तरफ पूरा ध्यान रखो। अंतःकरण और ताकि वृत्ति में स्थित जो तिनका प्रकाशक, जो अंतःकरण करण की वृत्ति में है और अंतःकरण दोनों में है, जो उनको प्रकाशित करता है दोनों को, वो क्या है, चेतन मात्र, उसको कहते हैं साक्षी। जिस चेतन की कोई उपाधि नहीं है, अंतःकरण में भी रहता है, वृत्ति में भी रहता है, दोनों को रहते हुए प्रकाशित करता है, तो इसलिए उसको कहते हैं साक्षी। इस रीति से रज्जु ज्ञान समय साक्षी चेतन और रज्जु पहित चेतन का अभेद हो गए हैं, दोनों एक जगह हो गए ना। तो रज्जु पहित चेतन का रज्जु ज्ञान से भान होवे है, रज्जु पहित चेतन से अभिन्न साक्षी का भी रज्जु ज्ञान से भान होवे है। दोनों का रज्जु ज्ञान से ज्ञान हो गया ना, रज्जु पहित चेतन का भी, और साक्षी जो साक्षी है वो भी वृत्ति पहित होकर के वहाँ पहुँच गया ना, उसका भी ज्ञान हो गया। अब कहते हैं कि सर्प और ता के ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी है। सर्प का और सर्प के ज्ञान का साक्षी कौन कौन अधिष्ठान है, साक्षी। पहले काल पीछे कहा था कि नहीं, कल कहा था कि रज्जु अवच्छिन्न चेतन है वो सर्प का अधिष्ठान, और जो साक्षी है वो है सर्प के ज्ञान का। अब कहते हैं दोनों का एक ही अधिष्ठान है, साक्षी। सर्प और ता के ज्ञान का अधिष्ठान एक ही है, यह पक्ष कहे हैं, एक पक्ष बता रहे हैं। तहाँ बाह्य जो रज्जु चेतन है, ताकू सर्प और ता के ज्ञान का अधिष्ठान कहे तो बने नहीं। कहते हैं जो बाह्य चेतन है ना, जो बाहर है चेतना, हाँ जी, अच्छा ये छूट गया, अच्छा उधर चला गया। जा प्रकार तय रज्जु ज्ञान समय अधिष्ठान साक्षी का भान होने तय कल्पित ज्ञान की निवृत्ति होवे है। जो शंका की थी उसका समाधान कर दिया कि जिस समय रज्जु का ज्ञान होता है उसी समय जो अधिष्ठान साक्षी है उसका भी ज्ञान हो जाता है, इसलिए कल्पित जो सर्प का ज्ञान था उसकी निवृत्ति हो जाएगी। उसने कहा था नहीं होगी, तो हो गई ना। अब कहते हैं सर्व त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ज्ञान हुए है। जितनी त्रिपुटी होती है, त्रिपुटी समझते हैं, ज्ञाता ज्ञान के त्याता त्यानते, ये सब त्रिपुटी हैं। जितनी त्रिपुटी हैं संसार में सभी में कहते हैं साक्षी का ज्ञान होता है। कैसे होता है, किम्बा का अर्थ भी अथवा होता है। पहले दो प्रकार बताया, अब तीसरा बता रहे हैं। कूटस्थ द्वीप में विद्यारण्य स्वामी ने यह प्रक्रिया कही है। कूटस्थ द्वीप एक प्रकरण है पंचदशी का, उसका नाम है कूटस्थ द्वीप प्रकरण। उसमें जो पंचदशी कार है ना विद्यारण्य स्वामी, उन्होंने जैसे वहाँ कहा है, कहते उस रीति को हम जहाँ बता रहे हैं। अब देख लो कि ये कोई छोटे मोटे आचार्य थोड़ी हैं, निश्चल दास जी महाराज सभी शास्त्र इन्होंने पढ़े हैं ना, इसलिए बता रहे हैं। पंचदशी की प्रक्रिया यहाँ बता रहे हैं। देखो पंचदशी कौन पढ़ेगा, संस्कृत जो पढ़ेगा वही पंचदशी पढ़ेगा, उन्होंने यहाँ उसको बता दिया। क्या बताया है वहाँ, आभास सहित अंतःकरण की वृत्ति इंद्रिय द्वारा निक्ष के घटाधिक विषय को प्रकाशे है। विद्यारण्य स्वामी ने ये कहा है कि जब वृत्ति बाहर जाती है तो आभास यानी प्रतिबिंब पर सहित जाती है। आभास का मतलब में उसमें जो प्रतिबिंब है उसके सहित जा कर के विषय के आकार को धारण कर विषय को प्रकाशित करती है। अकेली नहीं जाती, जा ही नहीं सकती वृत्ति बाहर, क्यों, क्योंकि जड़ है। जब जाएगी तो वृत्ति चेतन आरूढ़ साथ में जाएगी, साथ में उसके चेतन जाएगा। घाटादिक विषय और तय से आभास सहित वृत्ति रूप तिनका ज्ञान तथा आभास सहित अंतःकरण रूप ज्ञाता, इन तीनों को साक्षी प्रकाशे हैं। तीनों को कौन प्रकाशित करता है, साक्षी। किस किस को, एक तो घटादि विषय, एक तो विषय को प्रकाशित करता है, और दूसरा आभास सहित वृत्ति तथा आभास सहित अंतःकरण रूप ज्ञाता।
ज्ञाता कौन है? अंदर जीव जिसको बोलते हैं। तीनों को कहते हैं साक्षी ही प्रकाशित करता है। कैसे? अब बता रहे हैं। यह घट है, इस रीति से आभास सहित वृत्ति से घट मात्र का प्रकाश हो गए है। जब हमने बोला यह घट है तो क्या हुआ? आभास सहित वृत्ति से घट मात्र का प्रकाश हुआ। इतना कहने से आभास सहित वृत्ति वहाँ पहुँची तो क्या हुआ? यह घट है। मैं घट को जानू हूँ, इस रीति से मैं शब्द का अर्थ ज्ञाता हो गया ना। मैं जानता हूँ ये घट है, तो मैं क्या है? ज्ञाता। और ज्ञेय क्या है? घट हो गया ना, तीनों का ज्ञान हो गया ना। ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान समझे गए हैं? आभास सहित वृत्ति और वृत्ति रूप तिनका ज्ञान, घाट और उसका ज्ञान, वृत्ति आभास सहित वृत्ति तिनका ज्ञान। ज्ञान किसको कहते हैं? जिसके द्वारा किसी चीज़ को जाना जाता है उसको ज्ञान कहते हैं। तो वृत्ति आभास सहित वृत्ति से जाना है ना, तो आभास सहित वृत्ति क्या हुआ? ज्ञान। तो घट क्या हुआ? ज्ञेय। और मैं घट को जानता हूँ, मैं शब्द क्या है? ज्ञाता का वाचक है। तो तीनों त्रिपुटी जो उसको प्रकाशित किसने किया? साक्षी ने। तीनों में साक्षी विराजमान है ना, इसलिए उसने प्रकाशित किया सबको। ये घट है और ता का ज्ञान, या त्रिपुटी का साक्षी से प्रकाश हो गए है। या प्रकार ते सर्व त्रिपुटियों का प्रकाशक साक्षी है। साक्षी आप अज्ञात होवे तो त्रिपुटी का ज्ञान साक्षी में बने नहीं। जाते सर्व त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ज्ञान अवश्य हो गए है। कहते हैं यदि साक्षी आप ही अज्ञात हो तो फिर किसको ज्ञान, किसका ज्ञान कराएगा? तो इसलिए कहते हैं भी सर्व त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ज्ञान अवश्य हो गए है। जहाँ जहाँ त्रिपुटी होती है ना, ज्ञेय में भी साक्षी का ज्ञान है, ज्ञाता में भी साक्षी का ज्ञान है, और ज्ञान में भी साक्षी का ज्ञान है। सभी त्रिपुटियों में साक्षी का ज्ञान होता है, इसलिए साक्षी उनको प्रकाशित करता है। ता साक्षी ज्ञान तय सर्प ज्ञान की निवृत्ति संभव है। जब साक्षी का ज्ञान हो रहा है तो सर्प का ज्ञान निवृत्त हो जाएगा। साक्षी मार्ग आपे प्रकाश कर देंगे। साक्षी स्वयं प्रकाश है ना, जब स्वयं प्रकाश है तो दूसरों को प्रकाशित करेगा करेगा। साक्षी कहते हैं चेतन मात्र को, जो सब जगह व्यापक है, उसको साक्षी चेतन वो है। तो रज्जु में भी है और वृत्ति में भी है और अंदर जीव के साथ अंतःकरण में भी है, सब जगह है कि नहीं? तीनों जगह। हमारे साक्षी को ज्ञान तो ज्ञान होगा तभी प्रकाश होगा ना। साक्षी तो साक्षी ज्ञान स्वरूप है ना स्वयं। बात तो ये है, चेतन को कहते हैं साक्षी। अब की क्या है ना, साक्षी किसको कहते हैं? चेतन मात्र को कहते हैं। तो चेतन तो प्रकाश, स्वयं प्रकाश है ना, ज्ञान स्वरूप है। तो सब जगह प्रकाशक ही है, स्वयं ही प्रकाश का है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है। और दीवे जैसा नहीं है, दीवा दूसरों को प्रकाशित कर सकता है, अपने आप को नहीं कर सकता। लेकिन साक्षी ऐसा है कि स्वयं ही प्रकाश है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। जहाँ जहाँ भी है सबको प्रकाशित करता है। तो कहते हैं तीनों जगह वो बैठा है, ज्ञेय में भी है, ज्ञाता में भी है, ज्ञान में भी है, तो सबको प्रकाशित करेगा। यही बात चिंतन करके अंदर घटाने वाली है कि जितना संसार है उसमें अभेद किसको करना? अपने आप को। मैं का अर्थ क्या है? साक्षी। कहा ना कि मैं का अर्थ है कि मैं का अर्थ है ना साक्षी, ज्ञाता। तो मैं साक्षी हूँ। चिंतन ये है कि मैं साक्षी हूँ, तो सारा संसार मेरे से प्रकाशित है। मैं ही सारे संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। यदि मेरी सत्ता ना हो तो संसार जड़ है, किसी काम का नहीं है। इसी बात को दृढ़ करना है बस। इसको ब्रह्म ज्ञान इसको ही कहते हैं। जिसने हमारा आज तक साक्षी शब्द सुना ही नहीं, जब नहीं सुना, जब सुनने के बाद तो उसमें दृढ़ चिंतन यही करना चाहिए कि मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही सबको प्रकाशित करता हूँ। इसका मतलब मेरे बिना सारा संसार जड़ है, मिथ्या है, झूठा है। जब ये निश्चय हो जाए तो हम किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे ना, पकड़ेंगे ही नहीं। जब पूरा संसार ही होगा कि हमारे द्वारा प्रकाशित है, संसार की कोई सत्ता ही नहीं है, तो हमारे लिए किसी चीज़ की अहमियत नहीं बचेगी ना। अभी तो सब चीज़ें हमारे को खींचती है ना, अहमियत है हमारे लिए। वस्तु की कोई भी हमारे लिए सामने पड़ी है तो हमारे को खींचती है,
किसको हम ले लें। तो जब हम ऐसा हो गया कि ये सब जड़ है मेरे सामने, इनकी कोई महत्व भी नहीं है, तो फिर हमारी पकड़ ख़त्म हो जाएगी ना। अभी हमें साक्षी का साक्षी बनना सामने अपने को, ज्ञान है। साक्षी बनना अपने आप को ना। अभी तो हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, जीव समझ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जीव, नहीं तो ज्ञाता समझते मैं जानता हूँ। और मैं जानता वाली बात जो उसको भी हटाना है, वो भी एक दृश्य में आ जाता है ना। तीनों चीज़ें दृश्य में आती है, ज्ञाता भी, ज्ञान भी, ज्ञेय भी, तीनों दृश्य है। और दृश्य किसका होता है? दृष्टा का, देखने वाले का। देखने वाला कौन है? साक्षी। मैं साक्षी हूँ, मैं ज्ञान भी नहीं हूँ, ज्ञाता भी नहीं हूँ, ज्ञेय भी नहीं हूँ। तीनों को मैं प्रकाशित करता हूँ। तो तीनों में सारा संसार आ गया, बचा गया है। मेरे दिमाग में महाराज ये आ रहा है, आज तक जिसने साक्षी शब्द सुना ही नहीं है उसको तो हमारे कभी होगा ही नहीं, उसको भी हो जाएगा, ऐसी बात तो नहीं हो। तो सबको जाता है, समय लगता है। वो जब वहाँ उस अवस्था में पहुँचेगा तब होगा उसको। ज्ञान तो ऐसे होना नहीं है, या तो कोई अवधूत महात्मा हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, ऐसे करा दे किसी को, अलग बात है। नहीं तो बिना प्रक्रिया के नहीं होगा। जहाँ कोई उत्तम जिज्ञासु है, उसने पूर्व कर्म में ऐसा कर लिया है, तो उसको कोई मिल गया, कोई महापुरुष मिल गए, गुरु मिल गए, तो उन्होंने कहा तत्त्वमसि, तुम ब्रह्म हैं, तो उसको तुरंत ही हो जाता है। जैसे दीवा पड़ा है, उसमें बत्ती भी है, तेल भी है, सब कुछ पड़ा है, कोई आया उसने तीली लगाई तो जल गया। इस प्रकार के उत्तम जिज्ञासु जो होते हैं, वो कभी कभी जैसे आते हैं गुरु लोगों के पास, कभी ज़िंदगी में एक बार आए, तो इस बार बोला कि तुम तो ब्रह्म हो, तो उसी समय उनको उनकी वृत्ति लग जाती है। नहीं तो वैसे तो सबको ये ज्ञान तक पहुंचना ही पड़ेगा, वैसे नहीं होगा ज्ञान। भटकते रहेंगे, जब तक नहीं ज्ञान होता भटकना ही पड़ेगा। हमारा जैसे चूमी सामने आता है, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप। हाँ, तो प्रभु आप कैसे करेगा? प्रभु सीधा आकर के कहेगा तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। उसका मतलब होता है कि वो उनको ऐसे संत मिला देगा, आचार्य मिला देगा, गुरु मिला देगा, परमात्मा तो उनके द्वारा करेगा। सीधा तो करता ही नहीं कुछ, माया के बिना तो करता ही कुछ नहीं है। ये हम पढ़ के हैं ना, भी परमात्मा बिना माया के कुछ नहीं करता, मुर्दे जैसा है, तो कैसे करेगा? तो माया में जो सब कुछ आ गया। तुम्हारा जो उत्तम जिज्ञासु है, कहीं ना कहीं पहले में उसने हाँ, तो उसने वही तो बात है, किया तो उसने भी है ना, प्रक्रिया से ही आया हो, वैसे तो आया नहीं हो, वैसे तो कर नहीं सकता ना। तो उसने पूर्व जन्म में किया तो है ना, बिना करने से नहीं होगा। कर्म और उपासना के बिना ज्ञान तक पहुंच नहीं सकता, ये तो पक्का है। कर्म उपासना करके वो भी निष्काम करेगा, तब माल विक्षेप हटाएगा, तब पहुंचेगा वहाँ पर। ता साक्षी ज्ञान ते सर्प ज्ञान की निवृत्ति संभव है, या पूर्व रीति से सर्प और ता के ज्ञान का अधिष्ठान भिन्न भिन्न कहया। दो कहे ना कि सर्प का अधिष्ठान रज्जुवच्छिन्न चेतन है, और जो सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान है वो साक्षी चेतन है। दो कहे हैं। ता में इतने शंका समाधान है, जा पक्ष में शंका समाधान रूप विवाद और भी बहुत हैं। कहते अभी तो इतने बताए हैं, इस पक्ष में तो और भी शंका और भी समाधान बहुत हैं। ये तो हमने संक्षेप से बताए हैं। अब दूसरी बात आई, सर्प और ता के ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी है। तो ये कहते हैं सर्प और ता के ज्ञान का अधिष्ठान एक ही है, यह पक्ष कहे हैं। ताहा बाह्य जो रज्जु चेतन है, ताकू सर्प और ता के ज्ञान का अधिष्ठान कहे तो बने नहीं। कहते जो रज्जु चेतन है ना, उसको कहो कि वही सर्प का अधिष्ठान है, वही सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान, तो बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? जितने ज्ञान होवे हैं सो प्रमाता अथवा साक्षी के आश्रित होवे हैं। जो भी ज्ञान होता है ना, वो किसके अधीन होता है? प्रमाता के अधीन या साक्षी के अधीन। बाह्य जो रज्जु चेतनता के आश्रित ज्ञान बने नहीं। इसलिए रज्जु ज्ञान, जो रज्जु चेतन है, वो ना प्रमाता है ना साक्षी है, कुछ भी नहीं ना है, तो उसके अधीन कहते ज्ञान कैसे बनेगा? तैसे सर्प और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान अंतःकरणोपहित साक्षी चेतन को माने तो शरीर के अंतःकरण देश में सर्प की प्रतीति हुई चाहिए। अब कहते यदि वो नहीं बनता तो साक्षी चेतन को मान लो अधिष्ठान। यदि रज्जु चेतन नहीं बन सकता आपके हिसाब से, तो आप साक्षी चेतन को मान लो। तो कहते यदि साक्षी चेतन को मानते हो तो सर्प अंदर ही होना चाहिए ना। साक्षी चेतन तो अंदर है,
तो कहते हैं फिर यदि वो अधिष्ठान है तो सर्प की निवृत्ति जो प्रतीति है अंदर होनी चाहिए। जब साक्षी चेतन अंदर है उसको हमने अधिष्ठान मान लिया, तो अधिष्ठान में सर्प रहेगा ना, तो कहते फिर अंदर प्रतीति होनी चाहिए, होती नहीं है। रज्जु देश में सर्प की प्रतीति नहीं चाहिए। अंतर उपजे सर्प की बाहर प्रतीति माया के बलते माने तो आत्मख्याति की सिद्धि होवेगी। यदि ऐसा मानते हो भाई सर्प तो अंदर ही है लेकिन प्रतीति बाहर हुई है, तो फिर न्यायिकों वाली आत्मख्याति हो जाएगी। भाई सर्प को कहते ना संसार बुद्धि में है, दिखता बाहर है। जब उन्होंने कहा था भी सर्प और कहीं है, दिखता जहाँ है, तो कहते फिर तो आत्मख्याति हो जाएगी। इस रीति से रज्जोपहित चेतन ज्ञान का अधिष्ठान बने नहीं, अंतःकरणोपहित चेतन सर्प का अधिष्ठान बने नहीं, जाते सर्परता के ज्ञान का अधिष्ठान एक नहीं बने। जब इस प्रकार सिद्ध हो गया तो कहते हैं भी रज्जोपहित चेतन जो है ज्ञान का अधिष्ठान नहीं बना, तो अंतःकरण सहित चेतन सर्प का अधिष्ठान नहीं बनता। दोनों नहीं ना बन रहे, रज्जोपहित चेतन ज्ञान का नहीं बन रहा और साक्षी चेतन जो है वो सर्प का नहीं बन रहा। जहाँ ते सर्प और ता के ज्ञान का अधिष्ठान एक नहीं बने, आपने कहा एक है, एक बन नहीं पा रहा ना। तथापि रज्जु के समीप प्राप्त जो अंतःकरण की इदमाकार वृत्ति ताम स्थित चेतन के आश्रित अविद्या सर्पाकार और ज्ञानाकार परिणाम को प्राप्त हुए है। अब बता रहे हैं कि सर्प पैदा कैसे हुआ, ज्ञान कैसे पैदा हुआ, कहाँ से आया ये। तो कहते हैं भी रज्जु के समीप प्राप्त जो अंतःकरण की इदमाकार वृत्ति, जब इदमाकार तो कहते हैं यह है, इदम का अर्थ होता है यह है, सामने वस्तु को कहते हैं इदम, यह है। तो कहते जब अंतःकरण की वृत्ति निकली तो सर्प रज्जु पर पहुंची और सर्प जो इदमाकार हो यह है, रज्जुकार नहीं हुई वो, उसको जितना ज्ञान हुआ भी यह है, ये कुछ पढ़ा है, ये नहीं भी रज्जु पढ़ी है, रज्जुकार की नहीं हुई, इदमाकार होगी यह, इतना ही इतने कार की हुई। जब वो इस प्रकार हो गई तो उसमें स्थितता जो चेतना साथ में चेतन में गया था ना वृत्ति के साथ, उस चेतन के आश्रित क्या रह रही है, अविद्या। अविद्या उस चेतन में थी ना, वो जो अविद्या थी वही सर्प के आकार की हो गई, वही सर्प के ज्ञान के आकार की हो गई। जो वृत्ति में वृत्ति रूढ़ होकर के चेतन गया ना वहाँ पर रज्जु देश पर, तो वहाँ जा कर के जो वृत्ति थी वो सर्प रज्जु के आकार की तो हुई नहीं, वो इस आकार की हो गई यह, बस यह वृत्ति के द्वारा इतना ज्ञान हुआ यह कि कुछ है। तो कहते जब जो उसमें चेतन गया था वृत्ति तो यह आकार की हो गई, जो उसमें चेतन गया था चेतन के में रह रही थी अविद्या। तो जब रज्जु का आवरण भंग नहीं हुआ तो जो अविद्या थी उसमें हलचल हुई, क्षोभ हुआ, तो वही सर्प बन गई, वही सर्प के ज्ञान का आकार धारण कर गई अविद्या, और कुछ नहीं हुआ वहाँ। अविद्या ही दोनों धारण किया है। बताया था पीछे के अविद्या में एक विक्षेप शक्ति होती है, एक आवरण शक्ति होती है। जो विक्षेप शक्ति थी वो सर्प के आकार की हो गई, जो आवरण शक्ति थी वो सर्प के ज्ञान के आकार की हो गई। तो अविद्या ही दोनों कुछ बनी है वहाँ, उस कुछ नहीं हुआ वहाँ, अविद्या ने ही दोनों धारण किए हैं। इसी प्रकार तो यहाँ है जो बताया था ना कि वही जो एक अमाई जुगत भाई, वहाँ क्या हुआ, यही हुआ जो अविद्या थी ना वही ब्रह्मा विष्णु महेश आकार की बनी है और वही ये संसार बनी हुई है, तीनों वही बनी हुई है अविद्या ही, और ये सब कुछ दिखा रही है भी विद्या ही है। ये जो संसार है ये उसका परिणाम है ना विद्या का, और ब्रह्म का विवर्त है। लगता है कि ब्रह्म बदल के संसार जैसा हो गया, लेकिन ब्रह्म संसार जैसा बदला नहीं है। कल बताया था भी विवर्त का था जो बदला नहीं, अन्यथा रूप में दिख रहा है। तो संसार जो है ब्रह्म का विवर्त है, भाव ब्रह्म जो है उसका ही सारा खेल है, लेकिन वो संसार के आकार का दिख रहा है वास्तव में वो ब्रह्म, लेकिन अविद्या बदल के संसार रूप हो गई है। ये मेरे से कल आपसे पूछ रहा था उसके जो नान साहब चौंगी पंक्ति एहो हर का रूप है, हर रूप नजरी है। हाँ, ये हरि का रूप कैसे है। जब एक वृत्ति एक श्रुति आती है छांदोग्य उपनिषद में, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, इदम सर्वम खलु ब्रह्म, उसका अर्थ ये खोल के करेंगे तो ये होगा। श्रुति इकट्ठी है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम इदम खलु ब्रह्म, खलु होता है निश्चय,
ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म, इदम का अर्थ यह है, सर्व भाव सारा, यह सारा संसार ब्रह्म है, यह हर का रूप है, ब्रह्म है। तो शंकराचार्य जी महाराज ने वहाँ पर जब भाष्य लिखा तो उन्होंने कहा भी ये संसार ब्रह्म कैसे हो सकता है। ब्रह्म का अर्थ क्या है, जो तीनों काल में रहता है, तो ये तो तीनों काल में रहता नहीं, तो ये ब्रह्म कैसे हुआ। तो ये ब्रह्म नहीं तो श्रुति क्या श्रुति झूठ बोल रही है। श्रुति कह रही भी ये सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन हम देख रहे हैं भी ब्रह्म तो है नहीं, क्योंकि तीनों काल में रहता नहीं, तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ श्रुति का। शंकराचार्य ने वहाँ शंका उठाई, भाई हम देखते हैं तो इसको ब्रह्म सिद्ध होता नहीं ये, तो श्रुति कह रही भी ब्रह्म है, तो फिर अर्थ क्या हुआ श्रुति का। तो कहते हैं श्रुति का कहने का तात्पर्य ये है कि नाम रूप को छोड़ के ब्रह्म है। नाम रूप नाशवंत है, जो इसमें नाम रूप से छोड़ के इसमें क्या है, अस्थि भाति प्रिय। तो अस्थि भाति प्रिय रूप में ब्रह्म है, नाम रूपात्मक में ब्रह्म नहीं है। वैसा ही वहाँ अर्थ है, यह हर का रूप है। कैसे हर का रूप है, नाम रूप को छोड़ के, नाम रूप को छोड़ के हरि का रूप है संसार, क्योंकि नाम रूप तो नष्ट होने वाला है, नाम रूप माया का अंश है, इसलिए नष्ट हो जाएगा। अस्थि पाति प्रिय क्या है, तीनों कालों में एक जैसा है, तो नाम रूप को छोड़ के जो संसार हर का रूप है। तो जिसको नाम रूप जगत का पता चल गया भी नाम रूप माया का अंश है, इसलिए हर रूप नजरी आया, उसको ये हरि का रूप ही दिखता है, क्योंकि नाम रूप को छोड़ के देखता है ना इसको, वो अपना आप देखता है इसमें, वो अपने आप को उसने निश्चय कर लिया कि मैं अस्थि भाति प्रिय हूँ, मैं नाम रूप नहीं हूँ। तो इसलिए जब वो अपने रूप में इसको देखता है, उसके लिए ये हर का रूप है। लेकिन दूसरों के लिए कहा यह वैसे संसार तुम दे, इसको आप विषय रूप में देखते हो, ये विषय रूप नहीं है, ये हरि का रूप है। लेकिन किसके लिए, जो समझ गया उसके लिए, बाकी को तो विषय रूप ही है। उस पंक्ति को खोलना हो तो ऐसे थोड़ी खोला जाएगा। चलो कहाँ पहुँच गए थे। वृत्ति उपहित चेतन में स्थित अविद्या का तमोगुण अंश सर्प का उपादान कारण है। पीछे बताया था कि जो वृत्ति उपहित चेतन में स्थित ना अविद्या तमोगुण, उसमें अविद्या का एक तमोगुण है, सतोगुण है। जो तमोगुण अंश है वो क्या है, सर्प का उपादान कारण। ताही में स्थित सत्वगुण अंश सर्प के ज्ञान का उपादान कारण है। सर्प और ता के ज्ञान का वृत्ति उपहित चेतन अधिष्ठान है। सिद्ध कर दिया ना कि दोनों का कारण क्या है, दोनों का अधिष्ठान कौन है, वृत्ति उपहित चेतन। क्यों, उसमें दो अंश है ना, तमोगुण अंश जो था वो सर्पाकार हो गया, और जो सत्वंश था वो सर्प के ज्ञान का आकार होगा। तो दोनों का कारण उपादान कारण अधिष्ठान कौन हुआ, रज्जु उपहित चेतन। वृत्ति रज्जु देश में बाहर गई, जहाँ ते वृत्ति उपहित चेतन भी बाहर है। चेतन कैसे बाहर जाएगा, वृत्ति आरूढ़ हो करके। जो अंदर वाला चेतन है, चेतन तो बाहर भी है, परंतु यहाँ पर अंदर वाला वृत्ति के साथ गया ना, वृत्ति अकेली जा नहीं सकती। यहाँ ते सर्प का आश्रय बने हैं, इसलिए वो क्या सर्प का आश्रय बन गया। जितना अंतःकरण का स्वरूप होवे उतना ही साक्षी का स्वरूप होवे है। अंतःकरण का जितना आकार है ना, उतना ही साक्षी का आकार है। भले वो चेतन है, लेकिन उसको अंतःकरण में जितना अंतःकरण उतना रह रहा, उसको साक्षी कहते हैं। उसमें दो हैं, एक जीव है, एक साक्षी है, समझेगा। उसमें अंतःकरण में दो चेतन है। चेतन तो एक ही, लेकिन दो भाग हो गए ना उसके अंदर। कैसे हो गए, एक तो वो है जिसमें अंतःकरण उपाधि है, उसको बोलते हैं साक्षी, और जिसका अंतःकरण विशेषण है उसको बोलते हैं जीव। चेतन तो एक ही है, लेकिन उपाधि ने और विशेषण ने दोनों को अलग अलग किया। जो विशेषण है, विशेषण के सहित है, उसको बोलते हैं जीव। जो उपाधि के सहित है उसको बोलते हैं साक्षी। इसलिए कहते हैं जितना अंतःकरण का स्वरूप हुए उतना ही साक्षी का स्वरूप हुए है। शरीर के अंतर स्थित जो अंतःकरण सोई वृत्ति स्वरूप परिणाम को प्राप्त हुए है। जो अंतःकरण है ना, वो ही बदल के वृत्ति बन जाता है। अंतःकरण ही बदल के बाहर आता है ना वृत्ति रूप में। अंतःकरण परिणामों वृत्ति ही, ये लक्षण भी है। वेदांत परिभाषा में जो लक्षण आया, अंतःकरण परिणामों वृत्ति ही, अंतःकरण के परिणाम भाव बदल जाना ही वृत्ति है।
यहाँ ते वृत्ति उपहित चेतन साक्षी है, यहाँ ते ज्ञान का आश्रय बने हैं। समझ गए, जो बाहर का चेतन है वो सर्प का आश्रय हो गया, तो जो वृत्ति उपहित चेतन है वो क्या है, ज्ञान का आश्रय हो गया। रज्जु का जब साक्षात्कार होवे तब रज्जु चेतन और वृत्ति चेतन दोनों एक होवे हैं, दोनों एक जगह पहुंच जाते हैं ना। यहाँ ते रज्जु के ज्ञान ते सर्प और ता के ज्ञान की निवृत्ति भी बने हैं, बन जाएगी। छोड़ दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।